कहाँ लाया मेरा यार पहाड़ों में। नमस्कार साथियों, डीके एजुकेशन अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका होस्ट डीके बॉस। आज बहुत ही जबरदस्त एक टॉपिक लेके आया हूँ, शब्द रचना। हिंदी को आप महत्वपूर्ण समझते होंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए हिंदी कितनी महत्वपूर्ण है, और उसका एक एक टॉपिक एक खरे सोने की तरह है। अगर जीएस के बाद कोई सब्जेक्ट है जो जीएस को टक्कर दे सकता है तो वो एक केवल हिंदी है। और हिंदी कहने को अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़े तभी इजी है, अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से ना पढ़े तो बहुत ही ज्यादा कठिन है। चलिए हम आज शब्द रचना को समझेंगे कि ये शब्द रचना होती क्या है। ये शब्द रचना भाई, एक चीज वर्ण होते हैं। वर्ण तो मैं पिछले मेरे वीडियो देख चुके होंगे। वर्ण होते क्या है? वर्ण 52 होते हैं, आ से लेकर ज्ञा तक लिखे जाते हैं। जैसे मैं लिख दूं ना, चा, अब ये ना और चा दोनों मिला दिए, क्या हो गया? नच हो गया। क्या हो गया? नच हो गया। जैसे ये है सा और ये है जा, और सा और जा को अगर एक माला में पिरो दूं तो सज हो गया। अब आप देख रहे होगे जो ये शब्द बने, ये जो नच और सज जो शब्द बने वो किससे बने? वर्णों के समूह से बने। अगर मैं लिख दूं किराएदार तो का होगा, फिर ई की मात्रा लगेगी, फिर रा होगा, फिर ये होगा, सही इस पूरा सिस्टम होगा एक। तो ये क्या होता है? शब्द रचनाओं में क्या होता है? वर्णों का समूह होता है। मतलब जो वर्ण होते हैं या से ज्ञा, ये सब मिलकर ही इस शब्द का निर्माण करते हैं। ये चीजें बिल्कुल समझ गए। चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो क्लियर हो गई ना, अब हम समझते हैं इस चीज को कि ये जो शब्द होते हैं इनके प्रकार कितने होते हैं। सही है। तो जो हम शब्द बोलते हैं इनमें छोटे बड़े शब्द बोलते हैं। एक तो बोलते हैं किराएदार, पाठशाला, ये कितना बड़ा शब्द है। एक बोलते हैं कुर्सी, मेज, बड़ा छोटा शब्द है। तो कह सकते हैं रचना, जो रचे गए, या कह सकते हैं बनावट, या कह सकते हैं दिखावट। ये रचना, बनावट, दिखावट ये होती है कि कौन सा शब्द कितने वर्णों को मिलके बना और कितना बड़ा है। सही दूंगा वाले सर जी, बड़ा है, छोटा है, या कम बड़ा है। तो अगर रूढ़ है और यौगिक है और योग रूढ़, हर शब्द इन पर जरूर तुलता है कि कौन रूढ़ है, कौन यौगिक है, कौन योग रूढ़ है। अब मैं सोन बोल लूं राम भजन, तो राम अलग हो गया और भजन अलग हो गया, तो वो हमने कह दिया योग, दो शब्दों के योग से बना हुआ है। अब मैं कह दूं सर, तो सर क्या है? सा और रा वर्णों से मिला है, सिंपल है। इसका कटने के बाद में कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। सा अलग है, रा अलग है। तो ये रूढ़ है ना, रूढ़ होता है ना, इसका कोई खंड नहीं होता। इसका क्या होता? या टुकड़े लिख दो, अपनी भाषा में लिख लो, टुकड़े नहीं होते। इसके टुकड़े बिल्कुल नहीं होते। टुकड़े का मतलब टुकड़े कहो तो जाएंगे मगर उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, अनर्थ हो जाएंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं यौगिक। यौगिक क्या होते हैं? यौगिक वो होते हैं जिसके दो या दो शब्दों के मेल से बनते हैं। दो शब्द होंगे या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2+ भी हो सकते हैं, उसके मेल से बनते हैं। मेल से ये ऐसे शब्द होते हैं कि छोटा शब्द होगा और कोई टुकड़ा नहीं होगा। ये शब्द ऐसा होगा जैसे, अब मैं एग्जाम्पल बाद में तुमको खुद पकड़ना आप। सही है। योग रूढ़ ये क्या होता है? योग रूढ़ ऐसा होता है इसके भी टुकड़े हो जाते हैं। मतलब कह सकते हैं यौगिक का भाई होता है, टुकड़े हो जाते हैं। टुकड़े के बाद में इसका जो अर्थ है ना वो तीसरी ओर जाता है। इसका अर्थ जैसे मतलब बहुब्रीय टाइप होते हैं। ये बहुब्रीय मानो, इनको क्या मानो? बहुब्रीय कह सकते हैं या फिर पर्यायवाची कह सकते हैं इनको। सही है। बहुब्रीय या फिर पर्यायवाची कह सकते हैं। ये लगभग दोनों मिलते जुलते हैं, यौगिक और योग रूढ़। पर अंतर इतना है कि यौगिक का जो अर्थ है ना वो तीसरी ओर नहीं जाता, मतलब पर्यायवाची बहुब्रीय टाइप नहीं होता। पर इसके टुकड़े इसके दोनों के हो जाएंगे मगर नीचे वाले का क्या हुआ? तीसरा अर्थ निकलता है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेज। इन तीनों पर अगर खरे तरीके से देखें तो मेज किस में जाएगा भाई? मेज अगर वहां पे एक मेज ऐसे लिखा जाएगा, ये मेज एक ही मात्रा में अलग हो जाएगा, जे अलग हो जाएगा, कोई अर्थ नहीं लिखेगा, तो मेज हमारा जाएगा यौगिक में, वो सॉरी रूढ़ में। अब मैं बोल दूं घुड़सवार, घोड़ को सवार किस में जाएगा? घुड़सवार आएगा हमारा यौगिक में। घुड़सवार किस में आएगा? यौगिक में आएगा। और अब मैं बोल दूं लंबोदर, तो लंबोदर किस में जाएगा? लंबा है उधर जिसका, अर्थात श्री गणेश। तो ये क्या हो गया? बहुब्रीय टाइप होते हैं। तो लंबोदर हमारा
इसमें जाएगा। सही है। और बाकी अब एक और बोल रहा हूं लास्ट, अगर मैं बोलूं पुस्तक, पुस्तक किस में जाएगा? पुस्तक हमारा आएगा ऋण में। पुस्तक किस में आएगा? ऋण में आ जाएगा। सही है, क्लियर है ना? अच्छा, और बताइए, अब मैं आपसे पूछूं नीलकंठ किस में आएगा? नीला है कंठ जिसका, हाँ भी किस में आएगा? नीलकंठ हमारा योग ऋण में आएगा। अब अच्छा, अगला मैं बोल रहा हूं देशभक्ति। देशभक्ति हमारा, देखो घोड़ा सवार, इसके दो टुकड़े हो गए। अब देशभक्ति, देशभक्ति भी हमारा इसमें आ गया, देश प्लस भक्ति, ये इसमें आ गया। ये लंबाउदर और नीलाकंठ, ये दोनों, ये भगवान शिव के लिए कहा गया है और ये कहा गया है श्री गणेश के लिए। तो ये बहुव्रीहि हो गए, यहां से क्लियर हो गए। यहां से अगर देखा जाए एग्जाम की दृष्टि से बहुत कम संभावना रहती है कि एग्जाम में यहां से पूछा जाए कुछ। अगर एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछने की संभावना रहती है तो यहां रहती है। अब वो कैसे पूछते हैं, चलिए उसकी हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्रोत के आधार पर। स्रोत क्या होता है? स्रोत होता है कोई चीज का पैदाइश, जन्म। तो हम एक और लिख सकते हैं यहां पे, जन्म। सही है। और रह गया, जन्म भी कह सकते हैं या कह सकते हैं पैदाइश का मतलब उत्पत्ति। सही है, क्या कह सकते हैं? उत्पत्ति। जन्म हो, उत्पत्ति हो, सोर्स हो। सही है। उसके आधार पर हमारे पास जो शब्द हैं, ये तो बनावट के आधार पर होगा कि लंबा होगा, छोटा होगा, और ज्यादा लंबा शब्द होगा। सही है। अब ये जो हैं, ये वो हैं जो हमारे सोर्स हैं। यार हम इतना कुछ बोलते हैं, इतना कुछ बोलते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 50% भी हिंदी नहीं बोलते तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे खडुआ वाले सर, दउआ वाले सर से बहस कर रहे थे कि हिंदी के अलावा मुझ पे कुछ नहीं आता, इंग्लिश की छोटी ABCD नहीं आती, बड़ी ABCD नहीं आती। उनसे पूछा कि आपके हाथ में क्या है? बोले मोबाइल है। अच्छा, आपकी बेटी संगणक का कोर्स कर रही है? बोले संगणक क्या, हमारी बेटी तो कंप्यूटर कोर्स कर रही है। कहने का मतलब है हिंदी पता नहीं है कंप्यूटर की, ये संगणक बोलते हैं, परंतु इंग्लिश पता है। मोबाइल इंग्लिश का शब्द है। सही है। कमेंट करके बताना कि मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं। दूसरी चीज कि यार हम बोलते हैं गृह कार्य, तो गृह माने घर और कार्य माने काम, ये हम संस्कृत की चीज बोल दिए। हमने कि ट्रेन आ रही है, दंगों वाले सर कह रहे हैं ट्रेन आ रही है। अब ट्रेन एक इंग्लिश का वर्ड है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है, प्लेटफॉर्म एक इंग्लिश का वर्ड है। समझ रहे हो? उसकी औलाद नहीं है, औलाद एक अरबी का शब्द है। सही है। उसने कत्ल कर दिया, एक अरबी का शब्द है। मेरे लिए कॉफी लाओ, एक पुर्तगाली का शब्द है। रिक्शा को जल्दी लाओ, बीमार पड़ गया, एक जापानी शब्द है रिक्शा। यार तो हम अपना क्या बोल रहे हैं? किस बात का घमंड? हमें इस बात का घमंड रहता है कि हम शुद्ध देसी अपनी हिंदी बोलते हैं, मगर हम नहीं बोलते हैं। पाकिस्तानियों को इस बात का घमंड है, वो सोचते हैं हम उर्दू बोलते हैं, मगर वो भी उर्दू नहीं बोलते, वो भी हमारी तरह हैं। अब रीजन क्या है? हमारे देश पर संस्कृत तो चलो हमारी है, जर्नी है, हिंदी संस्कृत तो हम सेम मानते हैं। इसके अलावा जो विदेशी भाषाएं जो हमारे यहाँ पे मतलब इन्वॉल्व हो गई, इतनी खतरनाक तरीका से घुसपैठ कर रही है, उसकी हिंदी भूल गए हम। यार हमको ये पता नहीं है इसकी हिंदी क्या है, हम उसी को हिंदी समझे जा रहे हैं जो हमारी रूटीन में बोली जा रही है। हमारे देश पर अगर देखा जाए तो बहुत शासन किया, मतलब मुगलों ने किया, उसके बाद लोधी वंश, उससे पहले पता ना कौन कौन से वंशों ने किया। सही है। अगर देखा जाए तो कई सौ वर्ष मुगल कर गए, कई सौ वर्ष अंग्रेज कर गए। हम लोग जब भाषा सीख गए तो वो भाषाएं हमारे यहाँ क्या हुई? ऑब्जर्व हो गई यार, वो भाषाएं निकलने का नाम नहीं ले रही हैं। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सही है। ये बात करते हैं हम तत्सम की। यार ये तत्सम जो है ना, शम, इसका मतलब होता है संस्कृत। तत्सम का मतलब क्या होता है? संस्कृत। और तद्भव का मतलब क्या होता है? हिंदी। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत। संस्कृत के ऐसे वर्ड जो आज भी हम यूज करते हैं, और उनको हिंदी भी यूज करते हैं और उनकी संस्कृत भी यूज करते हैं। अब मैं एक शब्द लिख दूं, गृह कार्य। आपने बच्चों के क्लास में देखा होगा, अब तो ज्यादा इंग्लिश का वो हो गया, मेरे समय में गृह कार्य ही लिखा जाता कॉपी के साइड में। क्या लिखा जाता था? गृह कार्य। इसका अगर तद्भव देखें हम तो होगा घर का काम।
तो हम गृह कार्य आज भी बोलते हैं। बेशक खंडिया वाले सर को संस्कृत का शब्द नहीं आता, मगर गृह कार्य लिखते हैं कहां मेरे बच्चों को काम देते हैं तो बेशक कुछ नहीं आता। अच्छा, हम कहते हैं बालिका। अगर यार हम बालिका बोल रहे हैं, बालिका का मतलब होता है लड़की, पर क्या हुआ, हमने क्या बोला, बालिका। ये क्या है, एक संस्कृत है। हमने कहा अग्नि जलाओ, अग्नि एक संस्कृत है, तत्सम में बोली जाती है, परंतु हम जानते हैं हमको सात औते नहीं आता, मगर हम अग्नि जानते हैं। हम कूप मंडूक भी जानते हैं, कूप माने कुआं होता है, मगर हम तब भी जानते हैं हमें संस्कृत का कुछ नहीं आता, हमें इस बात का घमंड है हमें नहीं आता, फिर हम संस्कृत को क्यों जानते हैं। ये ऐसे शब्द हैं जो हमारे समाज में बहुत गहराइयां बना चुके हैं, अंदर तक पहुंच चुके हैं। सही है, संस्कृत के ये शब्द जो हमारे इस समय मतलब हम समझ रहे हैं। हम बोलते हैं रात्रि एक संस्कृत का वर्ड है, तत्सम है, उसकी हिंदी होती है रात। तत्सम मतलब संस्कृत, राइट। तद्भव मतलब संस्कृत की हिंदी। अब एग्जाम में क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है। इसका मैं टॉप 50 क्वेश्चन चुन के डालूंगा जब इसकी अभ्यास की वीडियो बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट 4 होंगे, एक होगा 101%, उसमें से 1-2 नंबर का आना है जो मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी तो इसमें समझाने पर, इसके पोस्टमार्टम पर बात चल रही है। सही है मेरे प्यारो। तत्सम मतलब संस्कृत, तद्भव मतलब हिंदी, इन संस्कृतों की समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं देशज। देशज का मतलब होता है देसी भाषा। देशज का क्या मतलब होता है, देसी भाषा, क्षेत्रीय प्रभाव होता है। अब पलिता बुझा दे यार, पलिता का क्या मतलब है। अरे पलिता की ना संस्कृत है ना कोई इंग्लिश है, हमारे खुद के बनस है, मार चपकी दौड़ेगा तेज। अबे यार ये चीज क्या है यार, थैला उठाला। अब ये थैला क्या है, थैला को हम इंग्लिश में बैग कहते हैं। अगर आप गूगल पर डालो थैला तो पता ना क्या थैला आएगा, ठेला आएगा, पता ना क्या चीज आ जाएगी। पलिता बुझा दे यार, पलिता का क्या मतलब है यार, हमारे खुद देसी क्षेत्रीय जुगाड़ू शब्द। सही है, डिबिया, मेहरारू। सही है, ये शब्द क्या है, ये हमारे खुद के बनाए हुए देसी शब्द हैं। और देसी शब्दों को आराम समझ जाना, किताब उताब में कहीं लिखे हुए ना होंगे, व्याकरण भाषा में कोई स्थान ना होगा, कहीं ना पढ़ा होगा पलिता तुमने लिखा हुआ। सही है, ये थैला तो पढ़ लिया होगा कहीं ना कहीं। ये क्या होते हैं, हमारे क्षेत्रीय शब्द होते हैं, देसी जुगाड़ू शब्द होते हैं। कुछ बड़े क्षेत्र में चल रहे होते हैं, कुछ छोटे क्षेत्र में चल रहे होते हैं। मेहरारू, सही है, ये क्या होते हैं, हमारे कुछ बड़े क्षेत्र में चल रहे होते हैं, कुछ छोटे क्षेत्रों में चल रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं विदेशी। भैया मैंने आपको बता चुका हूं कि अगर हम सच बोले ना तो हम 50% भी हिंदी बोलते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, तत्सम बोलने लगते हैं, विदेशी शब्द बोलने लगते हैं। अब विदेशी का फैक्टर क्या है, इस चीज को समझो। विदेशी का मामला है कि जो विदेशों से लिए गए, हमारे देश पर अनगिनत शासकों ने राज किया यार, बहुत लोगों ने किया। शायद ये लोग नहीं आते तो हम या तो संस्कृत बोल रहे होते या संस्कृत टू हिंदी बोल रहे होते, पर इनके लोगों के आने की वजह से ही हम लोगों ने क्या इधर उधर की चीजें ली हैं। हम हर चीज बोलते हैं, पंजाबी में बोलते हैं, हम हर चीज बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या हुआ, हर व्यक्ति मतलब अब तो हम लोग ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। मतलब सॉरी, पंजाबी तो हमारे यहाँ की भाषा है परंतु विदेशी भाषा नहीं है। सही है, जो हमारे लोकल की है वो तो है, परंतु विदेशी भाषा कौन कौन सी है, एक तो अंग्रेजी है, इसको ले सकते हैं, और दूसरा कौन सा ले सकते हैं, अरबी, फारसी, पुर्तगाली। अरबी, फारसी, पुर्तगाली। अगर मैं बोलूं कि भाई हे से ही सब शब्दों का निचोड़ किया गया है, मैंने कह दिया भैया कॉलेज जा रहे हैं, दंगा वाले सर जी कहाँ जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो कॉलेज भैया किस चीज का शब्द होगा, अंग्रेजी का होगा। मैंने कहा भाई रेडियो चला दो, समाचार सुननी है, तो रेडियो किस चीज का शब्द होगा, अंग्रेजी का शब्द होगा। आ गया मेरे पारो समझ में। हाँ दंगा वाले सर जी हंस रहे हो, मजे आ रहे हैं। मैंने कह दिया फकीर, तो फकीर किस चीज का हो गया, फकीर हो गया अरबी का। फकीर किस चीज का हो गया, अरबी का। अब बोले मैंने बोल दिया कलम, तो कलम किस चीज का हो गया, अरबी का। अच्छा अब मैं बोलूं अनार, जमींदार, चश्मा, ये किस चीज का है,
फारसी का। सही है। अच्छा, अब मैं बोल दूं कॉफी, कॉफी किस चीज का शब्द है? पुर्तगाली। और रिक्शा किसका है? जापानी है। तो यार हम इन शब्दों को जानते हैं नहीं जानते हैं? इसकी हिंदी आए ना आए मगर इन शब्दों को जरूर जानते हैं। ये विदेशी हैं इसलिए घमंड मत दिखाना कि हम हिंदी ही बोलते हैं, समझ गए? कोई घमंड मत दिखाओ भाई। उर्दू वाले सोचते हैं प्योर उर्दू बोलते हैं, आप भी नहीं बोलते हैं, बस समझ गए? जो हिंदुस्तान में रहेगा वो खिचड़ी भाषा बोलेगा, जो हिंदुस्तान में रहेगा वो खिचड़ी भाषा बोलेगा। उसमें दम ही नहीं है कि वो अपनी भाषा में बात कर ले। यार इन सब भाषा को तो हम बोलते हैं, समझ गए? यही तो शब्द हैं सारे। अब हम बात करते हैं प्रयोग। अब इन शब्दों का प्रयोग भी होता है, इन शब्दों का प्रयोग भी होता है किन्हीं ना किन्हीं रूपों में। अब एक होता है विकार और एक होता है अविकार। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, मतलब ऐसा शब्द जिसके लगने से उस वाक्य पे इफेक्ट पड़े। जैसे मैं बोल दूं राजू गया, तो ये बोल सकता हूं रानी गई, रानी गया। रानी के साथ गई और राजू के साथ गया, एक परिवर्तन आया। देखो सोचो, एक थोड़ा वीडियो यार लंबा हो जाता है मेरा, मगर मेरे दिमाग में यही रहती है यार कि आपके दिमाग में इधर से डाल के और इधर उस टॉपिक को निकाल दिया जाए। सही है? ये ना होता है यार कि कोई भी चीज़ मन में संशय रह जाए। ये भी अगर देखा जाए व्याकरण का जो कॉन्सेप्ट होते हैं या हिंदी सामान्य हिंदी के, तो ये मैथ टाइप ही होते हैं। अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो कहीं से कुछ आता है उड़ाते रहोगे हवा में। सही है? अब हम बात करते हैं परिवर्तन, विकारी और अविकारी की। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परिवर्तन नहीं, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। अब आप बोलोगे भाई ऐसे कौन से होते हैं, तो थोड़ा यहां फोकस दो, मैं थोड़ा समझा रहा हूं आपको। मैं कहूंगा राजू गया, सही है? राजू गया। अब यहां लिख दूं रानी गया, क्या सही है ये वाक्य? भैया यहां गया है क्योंकि पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है गई। तो आपने देखा ये जो है नाउन संज्ञा लगने से क्या हुआ? हमारी क्रिया में परिवर्तन हुआ। क्रिया में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। तो ये जो संज्ञा है ना, ये क्या है? हमारी विकारी है। क्या है? विकारी। जो ये शब्द लिखे हुए हैं राजू और रानी, इनके लगने से एक क्रिया में विकार उत्पन्न हो रहा है, एक परिवर्तन हो रहा है, आप हलचल हो रही है। सही है? तो ये कौन से शब्द हुए हमारे? विकारी। अब आप कहते होगे अविकारी कौन से? देखिए जी, दंगा वाले सर जी और खड़िया वाले सर जी। अब वो ऐसे हैं, राजू कभी नहीं पढ़ा, राजू कभी नहीं पढ़ा। रानी कभी नहीं पढ़ी। वे कभी पढ़े। अब आपने देखा होगा मेरे प्यारो, क्या देखा होगा? राजू से रानी बन गई, रानी से बे बन गए, पढ़ा से पढ़ी बन गई, पढ़ी से पढ़े बन गए। मगर ये जो हीरो अब छिपा हुआ है कभी, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। किसमें? कभी में। वे आजकल आए, तुम आजकल आए, रानी आजकल आई, राजू आजकल आया। आजकल जो शब्द है वही अविकारी है, इससे कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ये अपने दिमाग में मेरे पारो डाल लो। ऐसे शब्द जिनके लगने ना लगने से, जिसके लगने ना लगने से, किसी के लगने से ना लगने से रत्ती भर भी अंतर ना आए, कतई रत्ती भर अंतर ना आए, तो वो अविकारी शब्द होते हैं। चाहे संज्ञा बदले, चाहे सर्वनाम बदले, चाहे विशेषण बदले, चाहे क्रिया बदले, परंतु ये इतने बेशरम होते हैं, इतने ठीठ होते हैं, इन पे रत्ती भर भी अंतर नहीं आएगा। राजू परसों आएगा, रानी परसों आएगी, घी हो गई, रानी हो गई। दहुआ वाले सर जी परसों आएंगे, ठाकुर साहब परसों आए। काल बदला, क्रिया बदली, नाउन बदला, परंतु परसों नहीं बदला गया। यही वो बेशरम शब्द है जिसके किसी के लगने या ना लगने से रत्ती भर भी अंतर नहीं आया। समझ गए पारो? हाँ।
कहाँ लाया मेरा यार पहाड़ों में। तो इसके लगने से फर्क पड़ता है, इसके ना लगने से फर्क नहीं पड़ता है मेरे पारो। आ गया समझ में या नहीं आया? चलिए अब मैं एक और बात करते हैं। कौन सी? जो आविकारी शब्द होते हैं वो 4 होते हैं। आविकारी शब्दों के प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो संबंध होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं? संबोधन होते हैं, और तीसरा कौन सा होता है बताइए? तिर्यक क्रिया विशेषण। और चौथा कौन सा होता है? समुच्चय बोधक। इनकी स्पेशल वीडियो 10 मिनट की मैं बाद में बनाऊंगा, वो जाके देख लेना, वरना बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। सही है? इनकी वीडियो मैं लास्ट में बनाऊंगा और इनकी प्रैक्टिस के लिए दूंगा तत्सम और तद्भव की। देखना मजा आएगा, नंबर लूटेंगे, जितना लूट लेना। जितने नंबर की हिंदी होगी मेरी वीडियो देखते रहिए, किसी भी एग्जाम को देके आइए, 101% सारे के सारे नंबर लूटोगे। तो सही है, ये आविकारी शब्द है, इस पर थोड़ा मैं लाइट डाल दूं। संबंध का मतलब होता है किसी संबंध का, की, के, राजू का भाई, रानी का भाई, का है जो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो वो संबंध हो गया। संबोधन, हे अरे भो, हे रानी इधर आ, हे राजू इधर आ, हे तुम इधर आओ। तो हे से हे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, संबोधन में हे का हे ही रहा। और ये कौन सा होता है? क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले। इसके भी 4 भाग होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। सही है? जैसे परसों, कल उसका बर्थडे है तो परसों का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कल का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये हो गया समुच्चय बोधक। ये समुच्चय बोधक क्या होते हैं? 2 वाक्य या 2 शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। राजू आओ या जाओ, या रानी आओ या जाओ, रानी लिख लो, राजू लिख लो, या का या ही रहेगा। पढ़ो या अथवा लिखो, जाओ अथवा आओ। तो अथवा जो शब्द है वो क्या होगा? समुच्चय बोधक होगा। तो मैं इस पर एक विस्तृत 10 से 5 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, वो आप जाके देख लेना। अब ये बात करते हैं अर्थ के आधार पर। ये होते हैं पर्यायवाची। ये पर्यायवाची की मैं कुछ नहीं होगी, जो 40-50 पर्यायवाची हैं, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, उनकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। सही है? वो होगी ऑब्जेक्टिव टाइप, सही, अभ्यास। तो वो आप वीडियो देख लेना। ये पर्यायवाची जो 40-50 पर्यायवाची होंगे ना, ये सब मैं पूरे कंप्लीट करा दूंगा आपके। पर्यायवाची वो होते हैं जैसे एक शब्द है उसके कई नाम है। जैसे हमारे दहुआ वाले सर का नाम, उनका पर्यायवाची सुनो। दहुआ वाले सर का नाम आरबी सर, राम भजन सर, खंडवा वाले सर के दुश्मन, ठाकुर साहब के दोस्त। सही है? मुद्दा भाई। तो ऐसे कई पर्यायवाची हैं। ऐसे ही मेरे होंगे कई सारे पर्यायवाची, हर किसी के पर्यायवाची होंगे। ऐसे ही शब्द होते हैं, ऐसे ही शब्द हमें ढूंढने हैं बहुत ज़्यादा। जैसे मतलब नाप के पर्यायवाची बहुत आते हैं, यमुना के, गंगा के, गणेश जी के, मतलब और नदी के। तो इनके जो पर्यायवाची बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और वो वीडियो आप 40-50 होंगे, बस 40-50 में ही बार बार इसी में से किसी भी एग्जाम में देख लेना, यही सब होते हैं। सही है? ऐसी तत्सम तद्भव की बनाऊंगा मैं। विलोम शब्द, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर विलोम शब्द का बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा और मैं वही 40-50 विलोम शब्द दूंगा। सही है? विलोम शब्द पे एक ऐसी बात थोड़ी हम कर लेते हैं, जैसे मान लो दिन है तो रात है, विलोम शब्द का मतलब था उल्टा, और उल्टा भी एक टेक्निकल तरीके से। जैसे मान लो सुख है तो सुख का परेशान नहीं लिखा जाएगा, सुख का लिखा जाएगा दुख। प्रसन्न है, प्रसन्न का अप्रसन्न होगा, प्रसन्न का दुख नहीं हो सकता। मतलब टेक्निकल भाषा को टेक्निकल भाषा में रखना। अगर संस्कृत टाइप का वो है तो संस्कृत टाइप का ही उसका उल्टा करना है, विलोम करना है उस शब्द का। सही है? तो ये भी मैं समझाऊंगा। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इसके मैं 40-50 वीडियो दूंगा। ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी ना हो, विधुर। हाँ, और ऐसी लेडी जिसका पति ना हो, विधवा। सही है? तो वो वाक्यांशों के लिए एक शब्द होते हैं। सही है भाई? तो ये समझ में आ गया होगा, मैं बिल्कुल विश्वास करता हूँ, मैं 100% ये चीजें समझ में आई होंगी। इनका वीडियो में जरूर देख लेना, तत्सम तद्भव का। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 90% पेपरों में ये आते हैं, और यहाँ से बच जाए तो आविकारी आ जाती हैं। तो इन आविकारी और तत्सम तद्भव वेरी इंपॉर्टेंट, और पर्यायवाची और विलोम शब्द। अगर कहा जाए यहाँ पे इंपॉर्टेंट की बात कराए, तत्सम तद्भव वेरी इंपॉर्टेंट, आविकारी वेरी इंपॉर्टेंट। विकारी से कोई मतलब नहीं, इसको तो पढ़ो या मत पढ़ो, इसे छोड़ दो। ये तो मुझे समझाने वाली बात थी जो समझा दिया। और पर्यायवाची वेरी इंपॉर्टेंट, और विलोम शब्द वेरी इंपॉर्टेंट, और वाक्यांशों के लिए एक शब्द वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब की वीडियो बना के लाऊंगा मैं प्रैक्टिस के लिए। 50-50 60 की होगी, उनमें से कर देना कांड। एक एक वीडियो 10-10 बार देख लेना, समझ लेना, हिंदी बिल्कुल फतेह। सही है भाई? मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।